नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बंगाल के मालदा जनपद की है, जहां सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए जो जज हैं, जो वहां एसआईआर देख रहे हैं, ऐसे उस इलाके में तैनात 7 जज वहां की जनता ने बंधक बना लिए। ये लोग अपने वोट काटे जाने से नाराज थे। इस मामले की खबर जब कोलकाता हाईकोर्ट को लगी, उन्होंने वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, जिनके फोन नहीं लगे और उसके बाद वहां माहौल बिगड़ता चला गया। इस पूरे मामले पर सर्वोच्च अदालत के जज आज बहुत नाराज थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये हमने क्रियाकलाप देखा है। वहीं ममता बनर्जी ने यह कहा कि मेरे सारे अधिकारी हटा दिए गए हैं, चुनाव आयोग ने अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं, हमसे सारा कार्य छीन लिया गया है, तो इसमें मेरा दोष क्या है। चुनाव आयोग ने इस पर अभी अपनी टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर केंद्र सरकार को लिखा है कि इन जो एसआईआर करने वाले जज हैं, उनकी देखरेख में काम चल रहा है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। आइए चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं। इसकी मैंने कुछ लाइनें आपको बता दी हैं, आगे बढ़ेंगे, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, ममता बनर्जी ने क्या कहा दिखाऊंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, ये सारी बातें आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये सही खबरें, सही रिपोर्टिंग आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करता हूं। ये तस्वीर है वहां हुए इस विवाद की भी। गाड़ी के शीशे टूटे हैं, लोग छत पर खड़े हैं, बगल की गाड़ी का भी शीशा टूटा सीट पर पड़ा हुआ है। और ये तस्वीर वहां की स्थानीय तस्वीर है जब रात को पुलिस फोर्स वहां पहुंचा। इस मामले को लेकर आज यानी कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर गंभीर संज्ञान लिया। इस प्रदर्शन के दौरान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को बुधवार दोपहर से आधी रात 12 बजे तक प्रदर्शनकारियों ने बंधक बनाकर रखा और आधी रात के बाद जब उन्हें वहां से निकाला जा रहा था तो उनके वाहनों पर पत्थरों, लाठियों से हमला किया गया। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले उस पत्र का हवाला दिया जिसमें मालदा जिले के गांव में हुई घटना का जिक्र किया गया। इस घटना में सरकारी ड्यूटी निभा रहे न्यायिक अधिकारियों को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान घेर लिया गया। उन्हें इलाके से बाहर निकलने पर रोक लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुबह पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई की। हालांकि जिस मामले की सुनवाई कर रहे थे उसमें इस मामले को आज लिस्ट में शामिल नहीं किया था। याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश थे, श्याम दीवान पेश थे, गोपाल शंकर नारायणन पेश थे, मेनका गोस्वामी तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू भारत चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कोर्ट द्वारा बुलाई गई इस आपातकालीन सुनवाई में सारे ये मौजूद थे। सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें देर रात आपातकालीन आदेश जारी करने पड़े। सीजेआई ने कहा कि रात 11 बजे तक आपका कलेक्टर यानी जिला अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। मुझे रात में मौखिक रूप से बहुत सख्त आदेश देने पड़े। जजों में 3 महिला जज भी थीं, जिनके साथ एक 5 साल के बच्चे को खाना पानी तक नहीं दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, उन्होंने इस घटना के बारे में
द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट छपी है, उसे पढ़ा है। गुरुस्वामी ने कहा, जो मेनका गुरुस्वामी है, कि यह राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। तो चीफ जस्टिस ने एक बड़ा जवाब दिया, अगर यह विरोध प्रदर्शन राजनीतिक था तो फिर राजनीतिक नेता वहां क्या कर रहे थे? क्या यह उनकी ड्यूटी नहीं थी? मौके पर जाकर देखें क्या हो रहा है। कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। शाम 5 बजे इन लोगों ने वहां मौजूद अधिकारियों को घेर लिया। रात 11 बजे तक आपका कलेक्टर वहां मौजूद नहीं था। तो अधिवक्ता शंकर नारायण ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए कहे। नायडू ने कहा, इस तरह की भीड़ तंत्र यानी मोबोक्रेसी स्वीकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने भी कड़े अपने रुख रखे, विचार रखे और कहा कि हम खुद सुप्रीम कोर्ट पर एक अस्वीकार्य हमला था, क्योंकि न्याय अधिकारी वही कर्तव्य निभा रहे थे जो उन्हें सर्वोच्च अदालत ने सौंपा था। बेंच ने अपने आदेश में घटनाओं का ब्यौरा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कहा कि देर रात व्हाट्सएप संदेश मिले थे और उन संदेशों के जरिए हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर वहां क्या मामला है। तो जो संदेश मिला उसमें बताया गया कि मालदा जिले में 3 महिलाओं समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया गया है। ये घेराव दोपहर 3 बजे शुरू हुआ और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य प्रशासन से कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हालांकि बेंच ने अपने आदेश में कहा कि रात 8:30 बजे तक कुछ भी नहीं किया गया। बाद में गृह सचिव से संपर्क किया गया। बेंच ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न्यायिक अधिकारियों को भोजन और पानी भी नहीं दिया गया। तब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को स्थिति पर नजर रखने के लिए गृह सचिव और अन्य अधिकारियों को बुलाना पड़ा। आखिरकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप के बाद न्यायिक अधिकारियों को रात 12 बजे के बाद रिहा किया गया। लेकिन यह चौंकाने वाली बात यह थी कि जब वे वापस जा रहे थे तो उनके वाहनों पर पत्थरबाजी, बांस की लाठियों से फिर हमला किया गया। इसका मतलब प्रशासन की आपराधिक विफलता। और बेंच ने बंगाल के अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह घटना न्यायिक अधिकारियों का मनोबल तोड़ने, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देने का दुस्साहसी प्रयास है। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और चुनावी प्रक्रिया में दावों के निपटारे की चल रही प्रक्रिया में बाधा डालने की एक सोची समझी और जानबूझकर की गई चाल लगती है। बेंच ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर उन न्यायिक अधिकारियों के मन में मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे, जो एक गंभीर कर्तव्य निभा रहे हैं। बेंच ने राज्य प्रशासन की आपराधिक विफलता की भी कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने अपनी अत्यंत निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर ने प्रतिक्रिया दी वह बेहद निंदनीय था। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित न करने के लिए स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। वहीं अधिवक्ता गुरुस्वामी ने कहा कि इन अधिकारियों को भारत के चुनाव आयोग ने पिछले अधिकारियों को हटाकर नियुक्त किया है। उन्होंने ये कहा, ये आपके अधिकारी है मिस्टर नायडू। शंकर नारायण ने आगे कहा, अगर चीफ जस्टिस मुख्य सचिव से संपर्क नहीं कर पाए तो एक गंभीर मामला है, उनके निजी हल्फनामे भी दाखिल किए जाएं। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि ईसीआई की नाकामी थी, क्योंकि इन अधिकारियों को ईसीआई ने ही नियुक्त किया। वे ईसीआई के चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत काम कर रहे थे। मुख्य सचिव, डीजीपी, जिलाधिकारी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। उन्हें 6 अप्रैल को 4 बजे ऑनलाइन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को सौंपे गए एसआईआर आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। सभी न्यायिक अधिकारियों को भरोसा दिलाने के लिए कि उनके जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और परिवार के सदस्यों की उचित सुरक्षा की जाएगी। अदालत ने 5 आदेश जारी किए। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यानी चुनाव आयोग को पर्याप्त केंद्रीय बलों की मांग करनी होगी। उन्हें सभी जगहों पर तैनात करना होगा जहां न्यायिक अधिकारियों आपत्तियों पर सुनवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे न्यायिक अधिकारियों को सौंपे गए कार्य के सुरक्षित संचालन के लिए सभी सुधारात्मक उपाय करें। यदि किसी न्यायिक अधिकारी को अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई शंका है तो ऐसी खतरे की आशंका का तुरंत आकलन किया जाना चाहिए। पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग और राज्य सरकार सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि आपत्तियां दाखिल और सुनवाई के समय एक बार में 3 से 5 से ज्यादा लोग परिसर में न रहें। जहां सुनवाई का काम चल रहा है वहां प्रवेश ना करें। 5वां, चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इन घटनाओं की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई या एनआईए को सौंपे। आदेश सुनाए जाने के बाद कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि अदालत आदेश से यह टिप्पणी हटा दे कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यह कहते हुए इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। नायडू ने इसका विरोध करते हुए कहा यह कड़वा सच है। सिब्बल ने कहा एक जगह पर हुई एक अलग थलग घटना थी, इसे पूरे राज्य पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा हमने इस बात पर ध्यान दिया, हम इसका ख्याल रखेंगे। सुनवाई खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल के अधिवक्ता जनरल किशोर दत्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विरोधी की तरह काम नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा मिस्टर एडवोकेट जनरल, अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं। बदकिस्मती से आपके राज्य में आप सभी लोग राजनीतिक भाषा बोलते हैं, यह सबसे दुख की बात है। हमने कभी इतना बंटा हुआ राज्य नहीं देखा। यहां तक कि कोर्ट के आदेशों की अनुपालन में भी राजनीति झलकती है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी पार्टियां खुश थीं। हमें लगा हम एक निष्पक्ष ढांचा बना रहे हैं ताकि आप में से किसी की कोई दिक्कत ना हो, और अब यही हो रहा है कि आपको लगता है हमें नहीं पता है कि बदमाश कौन है। कम से कम मैं तो रात 2 बजे तक सब कुछ देख रहा था। बड़े दुख की बात है। इस बात पर जब ममता बनर्जी से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मालदा घटना पर रिएक्शन पर ममता बोली इसके लिए इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है। मेरे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए हैं। अफसरों को बदल दिया गया है। अब सबका चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है। सारी जिम्मेदारी उसी की है। ये बात ममता बनर्जी ने कही। इसके बाद भाजपा के लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, आखिर मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी हैं। अब ये चुनाव की इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी कि वहां अधिकारी फंस जाएंगे और इसके बाद राजनीतिक माहौल बिगड़ेगा। तो सर्वोच्च अदालत को भी इस मामले में बड़ी गहनता से समझना चाहिए कि दोष किसका है। पूरे राज्य में अधिकारी बदल गए हैं। जब से चुनाव आयोग बैठा, मुख्यमंत्री से कार्य छीन लिए गए हैं। तो इसके बारे में चुनाव आयोग को और सर्वोच्च अदालत को आपस में बातचीत करनी चाहिए। आपने ये खबर सुनी, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस खबर को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।